भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब और कहां लेंगे, और क्या आपको पता है कि कल्कि अवतार के बाद भगवान विष्णु किस स्त्री से विवाह करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है। लेकिन क्या है ये सबूत और कहाँ है इसका राज, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए इस दुनिया में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। और ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सबूत की। तो धर्म और शास्त्र के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती को चीरकर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वे सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे और उनकी क्या योजना होगी। तो यह सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही उन्हें सिखाएंगे, जो आज भी इस दुनिया में जीवित है और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं बल्कि कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनकी इस युद्ध में सुरक्षा करेंगे। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, काली पुरुष के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म पदार्थ साबित होगा। जी हाँ, वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियां हैं और कलयुग में इसी ब्रह्म पदार्थ की मदद से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार काली पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो उसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक यूपी के संभल गाँव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपने माता पिता के 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ कर आएंगे और तलवारों से पापियों का नाश करेंगे और इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वह संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने राजा रत्नाकर के सपने में आकर यह भी बताया कि उनके घर में एक दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जो भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। दोस्तों, त्रिकुटा के अंदर ज्ञान पाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकल गई। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में ही भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वैष्णवी नाम दिया। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम को उनके अंदर समाहित होने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने इसके लिए उससे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहाँ से चले गए। दोस्तों, समय बीतता गया और त्रिकुटा प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई थी कि तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वह प्रभु श्री राम के पहले से ही हो चुकी है और वो किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब भी प्रभु श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं है, इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगे। और तभी से देवी त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत पर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रही है, जिसे दुनिया माँ वैष्णो देवी के नाम से जानती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।